जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे संकट चौथ की व्रत कथा जो माघ महीने में कृष्ण पक्ष में आता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ का शुभ व्रत रखा जाता है। यह दिन विशेष रूप से संकटों को हरने वाला गणपति बप्पा की आराधना के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन की बाधाएं, कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन महिलाएं दिन भर निराहार रहकर व्रत करती है और शाम को फलाहार ग्रहण करती है। अगली सुबह संकट माता की पूजा होती है। खास बात यह है कि पूजा में गुड़ और तिल से बने पकवानों को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। सबसे प्रमुख प्रसाद होता है तिलकुटा, जो तिल और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है। कई स्थानों पर बकरे की आकृति वाला तिलकुटा बनाया जाता है। व्रती महिला घर के किसी छोटे बच्चे से उस तिलकुटे बकरे की गर्दन कटवाती है। प्रतीक रूप में यह कष्टों का अंत व विघ्नों का नाश माना जाता है। इसके बाद सभी को यह प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद के बाद संकट माता की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है। यह व्रत बच्चों के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार अपने हाथों से बर्तन बनाकर जीवन बिताता था। एक बार जब उसने आवा लगाई यानी बर्तनों को पकाने के लिए भट्टी जलाने की कोशिश की तो आग पकती ही नहीं थी। चारों ओर से हवा शांत, लकड़ियां सूखी, सब कुछ सही था। फिर भी अग्नि धधकने से इनकार कर रही थी। वह हताश हो गया और दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और बोला, राजन, मेरी भट्टी नहीं जल रही है, कोई देवी कारण है क्या? राजा ने तुरंत राज पंडित को बुलवाया और कारण पूछा। पंडित ने गहराई से गणना की और कहा, प्रत्येक बार जब आवा लगाई जाती है कोई बालक बलि के योग्य मांग लिया जाता है। जब तक बलि नहीं दी जाती आग जलेगी नहीं। राजा ने आज्ञा दे दी, प्रत्येक परिवार को एक एक करके बालक बलि के लिए देना होगा। अब नगर में नियम बन गया, जिस घर की बारी होती उस घर से एक बालक भेजा जाता और उसे आवा पर बिठा दिया जाता। फिर आग जलती। एक एक करके कई परिवारों ने यह दुख झेला। कुछ दिन बीते, फिर आया संकट चौथ का दिन और बारी आई एक वृद्धा की, जिसकी संतान बस एक ही बेटा था। यही बेटा उसका एकमात्र सहारा था, यही उसका जीवन था। जब सिपाही बेटे को लेने आए तो वह रो पड़ी और बोली, मुझे मेरा बेटा मत छीनो, लेकिन अगर यही नियम है तो रुको, आज संकट चौथ है। उसने उपवास रखा है, संकट माता की आराधना की, सारी श्रद्धा से माता को पुकारा, संतान की रक्षा के लिए अपने हृदय को समर्पित किया और फिर स्वयं जाकर अपने बेटे को आवा पर बिठाया। राजा की आज्ञा के अनुसार आवा जलाई गई, पर इस बार चमत्कार हुआ। अग्नि शांत रही, बर्तन पक गए और बालक जीवित सुरक्षित आवा से बाहर निकल आया। कोई झुलसा नहीं, कहीं आँच भी नहीं आई। पूरा नगर थम गया। सब ने देखा यह माँ की श्रद्धा थी, संकट माता की कृपा थी। राजा ने उस दिन से यह व्यवस्था समाप्त कर दी कि संकट माता के चरणों में सिर नवाया। यह वही व्रत है जो आज भी माताएं करती है, अपने बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख के लिए। संकट माता कभी निराश नहीं करती। बोलिए संकट माता की जय, गणेश भगवान की जय।